हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत बेहतरीन है और थोड़ा सा दर्दनाक भी है, क्योंकि इसमें जिस तरह की तकलीफ से निजात पाए हैं बाबा साईनाथ की कृपा से, वो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, मैं बाबा साईनाथ की लीला शुरू करने से पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जिन्होंने मुझे आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। हालांकि वो साई परिवार की एक बहन है और वो इंडिया के हैदराबाद से हैं, बट फिलहाल आफ्टर मैरिड वो सिडनी में रहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया। और वो सिडनी की रहीवासी भी है, यानी उनका जो इन लॉज है उनका ससुराल सिडनी में ही है और इनको भी उनके साथ साथ वहाँ का नागरिकता हासिल हो चुकी है और एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक के हिसाब से ही वहाँ पे रहते हैं। चलिए, सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है अखिला। इनसे मैंने सबसे पहले पूछा कि अखिला जी, आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं और कैसे मानते हैं? तो इन्होंने शुरुआत यहाँ से की है कि जिस वक्त वो बहुत तकलीफ में थे, यानी 2014। हालांकि 2014 में ये कुछ संकट से घिरे हुए थे और संकट से घिरे हुए के कारण इनके एक मित्र ने, जिनका नाम था रेणुका, तो रेणुका करके कोई मित्र ने इन्हें सलाह दिए कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी हर परेशानी हल हो जाएगी, बस बाबा साईनाथ का नाम लो और साई सच्चरित्र पढ़ा करो। तब इन्होंने ये मन में ठान लिया कि अब मुझे साई सच्चरित्र का पाठ करना शुरू करना है, और वो किए भी वैसा। हालांकि उस वक्त हर गुरुवार को ये उपवास भी रखा करती थी, और उपवास ऐसा वैसा नहीं, उपवास इस तरह से कि ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स के ऊपर कोई कुक्ड जो बनी बनाई खाना वो नहीं खाते थे, अनकुक्ड सब कुछ। तो इस तरह से हर गुरुवार को जब वो उपवास रखा करती थी, तब वो एक एक अध्याय भी साई सच्चरित्र का पढ़ाया करती थी और इससे काफ़ी फायदा भी इन्हें पहुंचा। उसके बाद उन्हें दिल्ली में जाना हुआ। दिल्ली में ऑलरेडी उनका हस्बैंड भी रहते थे और यहाँ पे वो कुछ अच्छे जॉब में भी लग गए। बाद में तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शिफ्ट हो गए थे। और इसके बाद कुछ ऐसा भी वक्त आया जब इनको मन में लगा कि अब मुझे साई सच्चरित्र का पाठ हर हफ्ते में नहीं, बल्कि इसे कंटिन्यूअसली करते जाना है। उसके बाद वो रोज़ साई सच्चरित्र को पढ़ना शुरू कर दिए। और मैं इनसे ये पूछा था कि आप शिरडी में कितना बार गए दर्शन करने के लिए? तो इन्होंने कहा कि मैं शिरडी में 3 बार जा चुकी हूँ। उनकी मम्मी भी उनके साथ में थे और उनके मम्मी को भी वो घुमा के लाए। हालांकि उनकी मम्मी में इतनी भक्ति नहीं थी, इसके बारे में तो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को मम्मी को भक्ति किस तरह से हुई है। आज तो उनकी मम्मी भी हमेशा हर पल बाबा साईनाथ का ही नाम लेते रहते हैं। अब मैं बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अखिला जी कहते हैं कि वो सिडनी में हैं और उनका एक भाई है, वो सिंगापुर में रहते हैं। तो अभी अखिला जी ये कहते हैं कि सडनली इनकी मम्मी को कान में कुछ तकलीफ हो गई थी और वो उनके रिटायरमेंट के बाद, सबसे पहले तो इनकी मम्मी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये भी अखिला जी के साथ में है, जो साई पालकी गार्डन बना हुआ है शिरडी में, वही की फ़ोटो है ये, बड़ी खूबसूरत। तो इनकी माता जी वो एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और उनको कोविड के टाइम पे रिटायरमेंट मिला और रिटायरमेंट मिलने के बाद वो घर पे बड़े आराम से रह रहे थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पर सडनली इनके कान में से कुछ लिक्विड जैसा निकलना शुरू हुआ और जैसे उनके कान में से लिक्विड निकलना शुरू हुआ तो वो चिंतित हो गए और चिंतित होने के बाद वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ये चीज़ को जो है पकड़ ही नहीं पा रहे थे। सडनली डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है
ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना इसको ठीक करना मुश्किल है। अब ये अखिला जी की मम्मी बड़ी डर गई कि ऐसा कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतने में इनका भाई जो है वो सिंगापुर में रहते हैं, अखिला जी सिडनी में रहते हैं। इन लोग भी बड़े चिंतित हो गए। अब इन लोग सोचने लगे कि अगर मम्मी का कान में ऑपरेशन करना ज़रूरी है तो हम कैसे पहुंचेंगे। अखिला जी कैलकुलेट करने लगे कि कैसे हम इंडिया पहुंचेंगे, मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है कान का। तो बड़ी चिंतित हो गई और इन लोग सिर्फ बातचीत करने लगे एक दूसरे से। पर अखिला जी इसीलिए ज़्यादा चिंतित हो गई कि इनकी जो बेटी है वो ऑस्ट्रेलिया में अंडर 12 में टॉप 10 के अंदर टेनिस प्लेयर है। अब उनको छुट्टी नहीं, इसकी वजह से जो है वो आ नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन का डेट तय करके बताया इनके घर वालों से, तो ये खबर सुनने के बाद अखिला जी की जो मौसी है वो भी हैदराबाद में ही रहते हैं, तो वो यहाँ पे आ गए इनके घर में, और अखिला जी का पापा। तो इन लोगों ने कहा अखिला जी से कि तुम लोग बिल्कुल चिंतित मत होना, हम यहाँ पे हैं, हम संभाल लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर अखिला जी थोड़ा सा चिंता मुक्त हो गए और उन्होंने इनसे कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो हमें ज़रूर सूचित करना। अब ऑपरेशन के लिए लेके गए, ऑपरेशन किए, सब कुछ किए। और जब ऑपरेशन के लिए लेके गए थे उस वक्त की अखिला जी की मम्मी की एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हॉस्पिटलाइज हुए थे ऑपरेशन करने के लिए, तब की तस्वीर है। पर ये बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत बारीक कान का ऑपरेशन है ना, तो सारे लोग बहुत ही चिंतित थे। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद जो कॉटन होता है ना, रुई बुगारा कान में रख दिए, और कान में सुनाई देने के लिए एक मशीन भी दिए थे कि कान में अगर सुनाई ना दे तो वो मशीन का प्रयोग करके वो सुन सकते हैं। अब ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद उन्हें घर पे लेके आए और इन सारे लोगों को सूचित कर दिए कि ऑपरेशन सक्सेस, सब कुछ ठीक ठाक है, और उन्हें 1 महीने के लिए बिल्कुल आराम करने के लिए कहा था। तो वो आराम करते रहे, 1 महीने तक उनका मेडिसिन चलता रहा। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि उनके कान में से फिर वही लिक्विड निकलना शुरू हुआ, और ये देख के ये लोग फिर चिंतित हो गए। फिर अखिला जी को जब मालूम पड़ा तो अखिला जी ने सोचे कि मुझे जून के महीने में इंडिया जाना ही है, तब मम्मी के इलाज के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी और मैं मम्मी के सामने भी रह सकती हूँ। ये सोच के उन्होंने कैलकुलेट किए, और ऐसे जून के महीने में हुआ क्या, यानी 2024 जून की बात है। उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी को टॉप 4 टेनिस प्लेयर में काउंट करके उन लोगों को यूरोप लेके जाना था। तो इनको लगा कि कम से कम 2 हफ्ते की छुट्टी मुझे मिल जाएगी, बिकॉज बेटी 2 हफ्ते के लिए यूरोप जाएंगे। और इस टाइम पे 2 हफ्ते के लिए वो इंडिया में आ गए। और इंडिया में आने के बाद डॉक्टर के पास जब गए थे बात करने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन आप समय दो, 3-4 दिन के बाद फिर से दोबारा हम चेक करेंगे, अगर ऑपरेशन करना है तो करेंगे, वरना देखेंगे। ऐसे टाइम पे अखिला जी को ये लगा कि मैं 2-4 दिन का जब टाइम लग रहा है, डॉक्टर ने कहा, तो मैं शिरडी में जाके घूम के आती हूँ। तो वो शिरडी में गए, और शिरडी में जाने के बाद बाबा साईनाथ से हमेशा प्रार्थना करते रहे मन ही मन में। और इससे पहले 2 बार भी शिरडी जा चुके थे, बट इस तरह से वो नहीं घूमे थे जिस तरह तीसरी बार जून के महीने में जाके वो घूम के आए। वहाँ पे प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल में बैठ के उन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ा, बाबा का दर्शन किया समाधि मंदिर में, और समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद चावड़ी घूमे, द्वारका माई घूमे, और भी जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ पे भी गए, सारा कुछ दर्शन करके आए। वहाँ पे बहुत सारे मंदिरें हैं, छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं, वो सारा कुछ घूमे। तो ये अखिला जी ने कहा कि ये पहली बार था इस तरह से घूमे, और साईं सच्चरित्र वो कंटिन्यूअसली पढ़ते गए वहाँ पे, और बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए कि मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक हो जाए, कान में किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब ऐसे में क्या है कि वो जब शिरडी से आ गए घूम के, डॉक्टर ने तो टाइम दिया था,
अब इस वक्त क्या है कि पहले जिस डॉक्टर के पास गए थे वो डॉक्टर ने एक और डॉक्टर के पास भेजे, वो एक लेडी डॉक्टर है। तो वो लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका देखिए ये जो है ये किसी न्यूरोसर्जन से इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगी और मेरे सामने वो डॉक्टर करते रहेंगे, मैं उन्हें गाइड करती रहूँगी। तो इस तरह से एक बात उन्होंने कहा वो डॉक्टर ने। तो जब इनका ऑपरेशन के लिए बुलाए तो उन लोगों ने चेक किया कि उनके कान में जब पहली बार ऑपरेशन किए थे तो उस वक्त एक ब्रेन और कान के बीच में एक हड्डी होती है, तो वहाँ पे ड्रिल करने के वजह से एक छोटा सा होल वहाँ पे दिखा, तो वो किसी तरह से फिल अप नहीं हो पा रहा था। तो इन लोग बड़े चिंतित हो गए और आखिर में इन लोगों ने देखा कि इस तरह से अगर इसको किसी और तरीके से किया जाए तो वो प्रयास करते हैं। फिर ऑपरेशन वहां पे नहीं किए। सेकंड टाइम में जब लेडी डॉक्टर के पास गए थे तो ऑपरेशन उन लोगों ने नहीं किए, बाकी डॉक्टर वगैरह सर्जन वगैरह सब हाजिर हो गए थे। वहां पे से इन्हें इतनी कड़क दवाई दिए जो ना तो टैबलेट में दे सकते हैं ना इंजेक्शन से दे सकते हैं। तो उन्हें सलाइन के लिए बोला। तो सलाइन जो है वो कम से कम 4-5 दिन तक उन्हें सलाइन चढ़ाते रहना है, बोले कि घर पे लेके जाइए और सलाइन के साथ में मिला के इन्हें 4-5 दिन तक देते रहना है। फिर लोग देते रहे, वो सही हो गए। अभी और कुछ कान में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब टाइम भी होते जा रहा है। अखिला जी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया में आए थे, हैदराबाद में, और ये ऑपरेशन का खबर सुन के अखिला जी का भाई भी सिंगापुर से आ गए थे। चलिए अखिला जी के भाई से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए दोनों खाना खाते हुए दिख रहे हैं, भाई और बहन। ये अखिला जी है और ये साइड में उनका भाई है जो सिंगापुर में रहते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे से 2 हफ्ते का टाइम कितना होता है, 4 दिन का टाइम देते डॉक्टर ने, तो वो सिटी में जाके घूम के आया, टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ डॉक्टरों के साथ बात करते हुए और इनकी मम्मी को ले जाके मम्मी को संभालते हुए टाइम होते जा रहा है। अब हुआ क्या, 2 हफ्ते के अंदर इन्हें रिटर्न तो जाना है, बैक तो जाना ही है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हुआ था कि इनको इनके भाई के घर में होके जाना था सिंगापुर में। जब से इनके भाई की शादी हुई तब से अभी तक अखिला जी उनके घर पे पहुँचे नहीं थे सिंगापुर में। तो इनके भाभी की तरफ से इनको आमंत्रण था कि आप ज़रूर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक बार सिंगापुर से होके निकल जाना। तो इन्हें कम से कम 2 दिन के लिए वहाँ भी जाना था। अब ये तो यहाँ से निकल गए। अब निकलने के बाद, क्योंकि उस वक्त जो है ये जो फ्लूइड उन्हें दिया जा रहा था, सलाइन में मेडिसिन दिया जा रहा था, तो उसके वजह से क्या है कि कान में वो लिक्विड कुछ निकलना वो बंद हो गया था। इस वजह से इन लोगों को लगा कि चलो सी इज़ क्योर नाउ एंड सी इज़ बेटर देन बिफोर। तो ऐसे में इन लोग निकल गए। बट इनसे कहा कि मम्मी या पापा आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, कभी भी कुछ भी तकलीफ हो तो तुरंत हम लोगों को सूचित करना। तो ऐसा ही हुआ कि अखिला जी निकल गए सिंगापुर, और सिंगापुर में उनके भाई के घर में 2 दिन रह के फिर वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए। और यहाँ पे हुआ क्या कि इनको आराम करने के लिए फिर डॉक्टर ने बोले, और आराम जैसे कंप्लीट हो गया। आराम कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिन पहले की बात है कि उनके कान में से फिर वही लिक्विड आना शुरू हो गया। अब ये खबर फिर से अखिला जी के कान में गया, उनके भाई के कान में गया, और इन लोग बड़ी परेशानी के साथ में बाबा साईनाथ से कहने लगे, खासतौर पे अखिला जी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है बाबा। और इनके पास में एक छोटी सी तस्वीर थी बाबा की। उस तस्वीर को देख के अखिला जी बहुत रोने लगे। वो मुझे कहते हुए भी भावुक हो गए थे इस पल को। वो रोने लगे और रोते रोते बाबा से कहने लगे कि बाबा जब तुम जानते हो सब कुछ तो ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, मेरी मम्मी को पूरी तरह से ठीक कर दो, तरोताज़ा कर दो बाबा। तुम तो इस तरह से कितने काम किए हो, मैं साईं सच्चरित्र में सब कुछ पढ़ी हूँ, मुझे पता है, मेरी मम्मी को ठीक कर दो बाबा। तो हुआ यूं कि उसी लेडी डॉक्टर से फिर बात किए कि फिर से ऐसा ये जो है लिक्विड आना शुरू हो गया कान में। अब वो लेडी डॉक्टर जो है बहुत हैरान हो गई इस बात से। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए मेरे पास में फिलहाल कोई इलाज तो दिख नहीं रहा है, आप लोगों को इसके लिए ईएनटी के पास जाना पड़ेगा।
तो इन लोग फिर से परेशान हो गए कि अभी ये डॉक्टर हमें रेफ़र कर रहे हैं दूसरे के पास। तो जो डॉक्टर के पास रेफ़र किए वो डॉक्टर भी इनके ही पहचान के, ये लेडी डॉक्टर के ही पहचान के थे। अब ये लोग वहाँ पे गए तो वो डॉक्टर ने ये कहा कि मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप लोग जो पहले से मेडिसिन यूज़ करते थे वो मेडिसिन को इमिडिएटली बंद कर दो, मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ ये मेडिसिन को शुरू कर दो, आई होप इसमें बहुत असर पड़ेगा, वरना अगर ये मेडिसिन से भी सही ना हो तो आगे के लिए बस एक ही रास्ता है, रीऑपरेट। अब फिर से अखिला जी की मम्मी डर गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, ये तो आप सबको पता है। वो जो मेडिसिन दिया ना, वो डॉक्टर जो है वो न्यूरोसर्जन है और उन्हें 35 साल का तजुर्बा है। पर वो डॉक्टर ने इनसे कहा कि 35 साल के तजुर्बे में अखिला जी के मम्मी जैसा केस आज तक उन्होंने देखा नहीं और ना ही इलाज किए। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये लोग घर पे आए, टेंशन बढ़ते ही जा रहा है कि अगर ये दवाई काम ना करे तो फिर से रीऑपरेट के लिए जाना पड़ेगा। कितना बार ऑपरेशन करेंगे एक कान का। लेकिन हुआ क्या पता है, उनका पुराना जो मेडिसिन को कैंसिल कर दिए, ये नया मेडिसिन जो ये न्यूरोसर्जन ने दिए, बस क्या एक दो बार ये दवाई लेते ही वो जो कान में से पानी निकलना बंद हो गया, एकदम तरोताजा आज कान में सुनाई भी देती है और वो तकलीफ आज तक और दोबारा नहीं हुआ। बोले मेरे साथ है ओम साई राम। इसे कहते हैं साई लीला। क्यों? क्योंकि अखिला जी 24 आवर्स 2400 घंटा रोज साई सच्चरित्र पढ़ा करती थी और आखिर में उनसे रहा नहीं गया तो बाबा की जो छोटी सी एक तस्वीर उनके पास हमेशा रखती है, उसको निकल के वो रोने लगे। बाबा ने आखिर में सुन लिया, ओम साई राम। और उसके बाद अखिला जी की मम्मी को ऐसा हो गया कि आज एक भी पल वो साई को छोड़ के नहीं रह सकती है और नियमित तौर पे साई सच्चरित्र भी पढ़ा करती है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आज बाबा साईनाथ की लीलाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अखिला जी और उनकी मम्मी के साथ उनके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए उन लोग खुशहाल रहे और बाबा साईनाथ के चरणों में हमेशा उन लोगों का विश्वास रहे, बाबा साईनाथ पे हमेशा उनकी दृढ़ भक्ति रहे। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना बाबा साईनाथ से ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ बाबा की लीलाएं घटित हुई हैं तो आप लोग भी मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आपके साथ में घटित हुई साई लीला को भी इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मैसेज चैनल पे मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आ रहे हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के प्यार में कभी कमी मत करना। आप लोग का प्यार और मेरे साई की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, जो हर बार हर वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूँ। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।